Hi students, this is Rajesh Jemnani. You are watching my YouTube channel Easy Chem by Sir Rajesh Jemnani. Today our topic is how to calculate electromotive force or EMF of cell or cell voltage. Cell voltage कैसे calculate करते हैं? What is electromotive force? Definition मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पे. Electromotive force is potential difference between two terminals of the cell when no current is drawn from it. यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल जो हम इस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन एन एनोड एंड कैथोड, उनसे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जब एक्सटर्नल सर्किट्स को हम वो सप्लाई ना करें तो वो कितना है, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करते हैं. इट कैन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर. जैसे हम गैल्वेनिक सेल डेवलप करते हैं, दो हाफ सेल लगा के, एक जिंक का एक हाइड्रोजन का, बीच में पोटेंशियोमीटर लगा दिया, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0.76 वोल्ट, तो वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसकी डेफिनेशन में लिख लेता हूँ. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? द What is the definition of electromotive force? The potential difference created between two terminals of battery या two terminals of cell when no current is drawn from it. So what is electromotive force? It is potential difference created between two terminals of cell when there is no current drawn from it. It is measured by using पोटेंशियोमीटर. हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल वोल्टेज जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे हमने पहले जो है कंपैरिजन सेल किए थे, एक साइड पे हाइड्रोजन था, दूसरी साइड पे जिंक था, तो 0.76 वोल्ट जो है वो ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे जिंक इलेक्ट्रोड से. फॉर द सेम रीज़न जब हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर से कनेक्ट किया था तो इट वाज 0.34 वोल्ट. ठीक है. इन केस ऑफ जिंक इट वाज माइनस 0.76, इन केस ऑफ कॉपर इट वाज 0.34 वोल्ट. ठीक है. सो दूसरी बात क्या है कि सेल रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा, अ सेल रिएक्शन इज पॉसिबल, अ सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी खुद ब खुद तभी होगा इफ ईएमएफ इज पॉजिटिव. अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल वोल्टेज पॉजिटिव हैं तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, खुद ब खुद होगा. अगर नेगेटिव आता है तो फिर वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा. वी नीड एनर्जी और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट, देन वो काम करेगा, इफ अदरवाइज काम नहीं करेगा. एंड द ईएमएफ इज पॉजिटिव ओनली इफ E reduction potential is greater than E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अगर रिडक्शन पोटेंशियल जो है, ठीक है, किसका, कैथोड का, इट इज ग्रेटर देन ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो आपका ईएमएफ जो है वो पॉजिटिव होगा और सेल रिएक्शन जो है फिजिबल होगा, पॉसिबल होगा. उसको हम जो है यानी वो डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद it causes flow of potential difference from higher to lower
पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसका जो फ्लो होगा, जो वोल्टेज का फ्लो होगा, वो जो है हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लेके लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू जो है आपका वहाँ से जो है वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। अब कैलकुलेशन के हम कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। कैलकुलेशन ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल वोल्टेज के सेल के वोल्टेजेस जो हैं वो कैसे फाइंड किए जाएं। इसका जो सिंपल फार्मूला है वो ये है कि ई सेल इज इक्वल टू E reduction potential of cathode minus E reduction potential of anode। तो हम क्या करेंगे कि पहला फार्मूला आप इसको E सेल लिख लें और EMF लिख लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आपका जो है इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ द सेल, मोटिव फोर्स ऑफ द सेल और ई सेल यानी सेल वोल्टेज कितने होंगे, इट इज़ इक्वल टू मैथमेटिकली इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कैथोड कंपैरिजन सेल में कौन सा होता है। कैथोड वो होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा, एनोड वो होगा जो उस एलिमेंट की पोजीशन से ऊपर होगा। सो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है कि कैथोड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होगा। अगर हाइड्रोजन से कंपेयर करें, अगर दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन से ऊपर है दूसरा हाइड्रोजन से नीचे है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाला एनोड होगा, नीचे वाला कैथोड होगा। सो एनोड का भी हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, यानी जो भी उसका वैल्यू मिला हुआ है उसको रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, और इसका भी जो है हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, कैथोड और एनोड दोनों का जो है हम डिफरेंस लेंगे, तो हमें सेल वोल्टेज मिल जाएंगे। और इस तरह से भी निकल सकता है, या दूसरा फार्मूला ये है कि आप क्या करेंगे कि ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई रिडक्शन पोटेंशियल। आपको पता है ऑक्सीडेशन किसकी होगी, एनोड की होगी। तो एनोड का जो है रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो है आपका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो ये आपका, क्योंकि ये होता ही पॉजिटिव है, हमने लेना ही पॉजिटिव है, तो ये जो है कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सो या तो दोनों का हम रिडक्शन पोटेंशियल रखें, ठीक है, कैथोड का, और माइनस करेंगे किससे, इससे, या फिर हम क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमारे पास है एनोड का, तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इससे भी जो है आपको क्या मिल जाएगा, सेल रिएक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर इस तरह से हम ये सीन भी करते हैं कि आपको पता है कि ये अगर कंपैरेटिव सेल है, ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस तरह से होता है कि इस लेफ्ट साइड पे हम एनोड लिखते हैं, राइट साइड पे हम क्या लिखते हैं, कैथोड लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे एनोड होता है, राइट साइड पे कैथोड होता है। तो जो लेफ्ट वाला है, ठीक है, यानी किसी भी प्रॉब्लम में जो पहला पार्ट आएगा लेफ्ट साइड पे वो आपका एनोड इलेक्ट्रोड होगा, और दूसरा जो होगा कैथोड होगा, ठीक है। इस तरह से भी हम साइन चेंज कर सकते हैं। तो और क्या है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है, राइट साइड है, राइट, क्योंकि कैथोड का हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड आपका एनोड होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है इससे क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मोस्ट जनरल फार्मूला यही है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारे रीअरेंज हैं, इसी फार्मूला को हमने क्या किया हुआ है कि रीअरेंज किया हुआ है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर देखें तो दूसरा फार्मूला क्या होगा, तो यही तीन वेज हैं जिसके ज़रिए हम जो है सेल रिएक्शन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं, इन फार्मूलों को यूज़ करें कि वाकई हमसे होता है या नहीं होता है। दो प्रॉब्लम मैं आपको करवाता हूँ।
सो वेलकम गाइस, हम करते हैं वर्क प्रॉब्लम करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल वोल्टेज कैसे फाइंड करें। ठीक है, सो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, दोनों फार्मूलों को देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है या चेंज आता है। सो फर्स्ट केस ये है कि व्हाट विल बी सेल वोल्टेजेस और ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले ये देखें कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। ठीक है, जिंक को अगर देखें तो जिंक चेंज हो रहा है, जिंक 0 टू जिंक +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये एनोड होगा। ठीक है, और इसको देखें ये 2+ है और ये न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये आपका कैथोड होगा। क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये एनोड होगा, ये रिड्यूस हो रहा है तो ये कैथोड होगा। पहले आपने ये पता चलाना है इस इक्वेशन से। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जिंक जो है +2 रिड्यूस हो रहा है, तो यानी ये जो इसका वैल्यू मिला हुआ है हमें, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों कि अगर इस तरह से होता कि अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होता तो ये कुछ इस तरह से लिखा होता कि जिंक 2+, अगर ये होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिंक 0 है और जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और आपका जो है ये कन्वर्ट हुआ कि इसमें न्यूट्रल जिंक, सॉरी इसमें कन्वर्ट यानी इज इक्वल टू, फिर आपको जो वैल्यू मिला होता ये आपका होता +0.76 वोल्ट। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल मिला हुआ है किसका? जिंक का। अच्छा, और कॉपर को देखें 2+ से 0, तो ये भी रिडक्शन हुई है, तो ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिला हुआ है। चले अब इस फार्मूला में वैल्यू डालते हैं। ठीक है, सो ई सेल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन है? कैथोड आपका कॉपर है। ठीक है, राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड, ये लेफ्ट एनोड मैंने आपको बताया कि राइट वाले का जो है आपने रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, वो क्या है? राइट वाले का कॉपर का 0.34, यानी ये आपका होगा रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड का। ठीक है, माइनस करेंगे ई रिडक्शन पोटेंशियल किसका? एनोड का। आप इस तरह से समझें फिर भी ठीक है, या इसको राइट लिखें, इसको लेफ्ट लिखें फिर भी ठीक है, क्योंकि ये जो पहले आएगा लेफ्ट साइड आएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। भले एग्जामिनर आपको जो है यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन की जगह पे रिडक्शन पोटेंशियल दे, वो हमने फिर जो है ना सेपरेटली देखना है कि हमें यहाँ पे सीन क्या हुआ है। सीन ये हुआ था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, यानी इसका जो वैल्यू मिला हुआ है हमें रिडक्शन पोटेंशियल का हुआ, ये ऑक्सीडाइज है यहाँ पे रिएक्शन में, पर यहाँ पे वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का मिला हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता फिर भी हम उसको इस फार्मूला के तहत जो है हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते। कैसे कन्वर्ट करते? इसी वैल्यू की जस्ट साइन चेंज करते, यानी इसको माइनस को जो है, अगर ये प्लस मिला होता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको माइनस कर दे। ठीक है, सो सेल रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे कि पहले क्या है? ई कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल यानी कॉपर का क्या है? 3.4 और 0.34, ये क्या है आपका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन? ये रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि कॉपर रिड्यूस हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.34 प्लस। अब क्या होगा कि ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर माइनस है, यहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन आई। अब ये इसका वैल्यू क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल इसका -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो 0.34 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ये आंसर है आपका। ठीक है, अगर इस फार्मूले में वैल्यू डालते हैं हम ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ठीक है, अगर इस फार्मूला में वैल्यू डालते हैं फिर भी हम डाल के देखें, ऑक्सीडाइज जो है आपका कौन हुआ है? ऑक्सीडाइज हमारा कौन हुआ है? ये हुआ है, क्या कहते हैं? एनोड ऑक्सीडाइज जो हुआ है। ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? 0.76। चलें 0.76 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसका क्या है? जो कैथोड है आपका 0.34। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का ये है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ये है, तो इन दोनों को हम जमा करेंगे, अगेन हमारा जो आंसर आएगा 1.10 जो है आपका वोल्ट आएगा। तो सेल जो रिएक्शन है, जो सेल वोल्टेज हैं, दोनों फार्मूलाज में हमें क्या है? 1.10।
इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको जो है करवा के देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने जो है द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ सेल रिएक्शंस आर एज फॉलोज। जिंक क्या हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, ठीक है। आयरन, आयरन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो आयरन भी जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। तो आयरन जो है उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ये है 0.41 वोल्ट। द ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन इज, ऑप्शन है हमारे पास 0.117 प्लस 0.35 वोल्ट प्लस -0.35 0.117। हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, आइदर ऑफ द फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। देखें, चले मैं इस टाइम इस फार्मूला को यूज़ करता हूँ कि EMF R सेल वोल्टेज इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक बात तो आपको समझ आनी चाहिए कि इन दोनों में एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होगा -0.76 वोल्ट। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होगा -0.41 वोल्ट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये कम होता जाएगा, टुवर्ड्स जीरो इंक्रीज होगा, जीरो से जो है वो प्लस इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो जो नीचे वाला एलिमेंट होता है, ठीक है, वो ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जो नीचे वाला एलिमेंट है वो ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये जो नीचे वाला एलिमेंट है आयरन, ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी यहाँ पे जो एनोड होगा वो आपका जिंक होगा। एनोड क्या होगा, जिंक होगा, यानी ये। और कैथोड जो है आपका कौन होगा, आयरन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही डिसाइड करनी है कि जितना एलिमेंट ऊपर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वो रिड्यूस होगा, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो एनोड होगा, और जो नीचे होगा जो वो रिड्यूस होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझ लिया आपने। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिंक हो रहा है, वो वैल्यू क्या है 0.76 प्लस। अच्छा, दूसरा कौन सा है आपका, रिड्यूस कौन होगा, आयरन होगा। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना है -0.41 वोल्ट, ठीक है। ये 0.76 वोल्ट, ये तो 0.76 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.41, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.35 वोल्ट। इस तरह से तो हमारा आंसर क्या होगा, बी प्लस 0.35 वोल्ट। सो इस तरह से हम जो है सेल रिएक्शन जो है वो उसका EMF फाइंड करते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीका है। ये 2-3 फार्मूला जो लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन मैंने बताया, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल आप कर सकते हैं, या आप कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले माइनस करें एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से, फिर भी जो भी फार्मूला आप यूज़ करें आपका आंसर जो है वही आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू फाइंड सेल रिएक्शन। अब मैं आपको होम असाइनमेंट में जो है 2 से 3 या 4 जितने मुझे इजीली मिल सके प्रॉब्लम्स वो मैं आपको दे दूंगा, तो आप होम असाइनमेंट चेक करके जो है प्रॉब्लम कीजिएगा, ठीक है। सेल रिएक्शन मुझे कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये मैंने अगेन मैं रिपीट करूं कि आप कैसे ये अंदाज़ा लगाएंगे कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। देखें, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, नेगेटिव में ज़्यादा होगा, या ज़ाहिर है अगर नेगेटिव साइन है तो आपको पता है कि विच वन इज़ ग्रेटर, 0.76 या 0.4, -0.41 इज़ ग्रेटर देन व्हाट, -0.76। अगर ये ग्रेटर है तो रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये जिसका ज़्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो कैथोड होगा, जिसका कम होगा वो आपका एनोड होगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक मिनट जो है, सो दिस इज़ अ वे टू डील दीज प्रॉब्लम्स। इस तरह से जो है आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो
एक होम